आज मैं आपके सामने हिंदी से संबंधित कुछ नोट्स लेकर के आया हूँ जो किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं या फिर आएंगे। वो चाहे सीटेट की परीक्षा हो, बीओ की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो या किसी भी ऐसी परीक्षा जहाँ हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ हर जगह यह काम करेगा। हमारा आज का टॉपिक है खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। कुछ युगों में उसका विकास किया गया, जिनमें हमारा पहला युग है पूर्व भारतेंदु युग, जिसको प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं। 13वीं सदी से 1860 ईस्वी तक ये पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग माना जाता है। इसके प्रसिद्ध लेखकों में अमीर खुसरो, बंदा नवाज, गेदू सराय, जिनके रचनाओं में खड़ी बोली के नमूने यानी हिंदवी के नमूने हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ अमीर खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक है तुहफा तुस सिगर, बकिया नाकिया, तुगलक नामा, नो सिफर। हिंदी का वास्तविक आरंभ जो है वो सन 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आदिकाल, जिसको 1000 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल, जिसको 1400 से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल, जिसको 1800 से अब तक के लिए माना जाता है। अगला है हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता का है, उसका एक प्रमुख योगदान रहा है। इसके एक आचार्य रहे हैं जॉन गिलक्राइस्ट, जिन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तथा ईस्ट इंडिया के प्रशंसकों को हिंदी सिखाने के लिए एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। इस सदी के प्रमुख लेखक थे ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुख लाल। ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं कुछ थी ईशा अल्लाह खान की। पहला है उर्दू गज़लों का दीवाना। दूसरा है दीवान रेख्ती, कसायद उर्दू फ़ारसी, दीवाने फ़ारसी व मसनवी शिकारनामा। उसी में एक प्रमुख लेखक हैं लल्लू लाल, जिनकी लगभग 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें से प्रेम सागर प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली का एक उत्कृष्ट नमूना है। अगले हैं सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान जो 1803 ईस्वी में लिखी गई आध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की थी। सदा सुखलाल इन बाकी कवियों की तरह प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनकी एक रचना सुख सागर बहुत ही प्रसिद्ध थी। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड, जो कि 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। और एक और पत्र है कलकत्ता से बंगदूत, 1828 में प्रकाशन शुरू हुआ और 1829 में सरकार द्वारा इसे बंद करवा दिया गया। अगला नाम हम पढ़ते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने बनारस अखबार जो कि 1844 का प्रकाशन हुआ, उसको हिंदुस्तानी भाषा में किया। इसकी उर्दू शैली के विरोध में ही, मतलब बनारस अखबार के उर्दू शैली के विरोध में ही सुधाकर पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और इसी क्रम में सुधा वर्षण जो कि 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, जिसका संपादन श्याम सुंदर सेन ने किया। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। जैसे सुधा वर्षण को प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसका प्रकाशन किसने किया? श्याम सुंदर सेन ने किया। पंजाब में नवीन चंद ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का संपादन किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का संपादन किसने किया। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में आगरा में प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने शकुंतला नाटक का अनुवाद
संस्कृत से खड़ी बोली में किया। तो ये पूछ सकता है कि किसने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया, तो हमारा आंसर होना चाहिए राजा लक्ष्मण सिंह। और ये भी पूछ सकता है प्रजा हितैषी नाम का समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, उसका भी आंसर राजा लक्ष्मण सिंह ही होगा। 1817 में कलकत्ता बुक ऑफ सोसाइटी और 1833 के आसपास आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की भी स्थापना की गई, जिससे खड़ी बोली को और ज़्यादा विकसित किया जा सका। अगला है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, सब लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है, आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे कहा गया है, या भारतेंदु युग का जनक कौन है। तो भारतेंदु युग का जनक पूछे या आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार पूछे, दोनों का आंसर हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इनके कई नाटक थे, कई काव्य रचनाएं थी, निबंध थे, और भी बहुत सारी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। साथ में ही कुछ और भी इन्होंने अनुवाद किया कुछ पुस्तकों का। तो पहले हम नाटक के बारे में देख लेते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति जो कि 1873 में प्रकाशित हुआ। भारत दुर्दशा 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र 1876 में, नील देवी 1881 में, श्री चंद्रावली 1876 में और अंधेर नगरी 1881 में। सबने पढ़ा होगा अंधेर नगरी नाटक। इनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं, काव्य कृतियाँ इनकी कुछ ज़्यादा हैं, देख लेते हैं। भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्त माला 1876 से 77, प्रेम प्रलाप 1877, गीत गोविंदम 1877 से 1878, होली 1879, मधुकलश 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्णचरित 1883। ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ थीं। उनकी प्रमुख पत्रिकाएँ थीं हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित हुई, और बाल बोधनी 1874 ईस्वी में। तो कोई भी पुस्तक का नाम देकर के पूछ सकता है कि कौन सी पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, कौन सा काव्य लिखा गया, कौन सा नाटक लिखा गया, या कौन सी पत्रिका उनके द्वारा लिखी गई है। और कुछ अनुवाद भी उन्होंने किए थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बांग्ला भाषा में विद्या सुंदर नामक नाटक, संस्कृत से मुद्रा राक्षस और प्राकृत भाषा से कर्पूर मंजरी नाटकों का भी खड़ी बोली में यानी हिंदी में अनुवाद किया है। भारतेंदु मंडल के जितने भी रचनाकार थे उनका मूल स्वर था नवजागरण। इसके प्रमुख रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, जगन मोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी तथा राधा कृष्ण। ये प्रमुख उस समय के रचनाकार थे। कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैसे कौन से भारतेंदु युग के थे या कौन से भारतेंदु युग के नहीं थे, तो कोई भी 3 नाम दे देगा, तो उसके लिए हमें ये सारे नाम याद होने चाहिए, तभी हम उसका सही आंसर दे पाएंगे। अब हम कुछ पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाओं पर गौर करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं जिनमें नाटक थे, नाटक, निबंध, गद्य कृतियाँ और भी कई पत्रिकाएं वगैरह भी थीं। जिनमें नाटक थे गौ संकट, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा एक ऐसा नाटक है जिसको कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए सब लोग इसको याद कर लें अच्छे से। इन सभी नाटकों के नाम गौ संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक,
कली प्रभाव, हठी हम्मीर, जुआरी खुसारी जिसको प्रहसन कहा गया, संगीत शकुंतला। संगीत शकुंतला नाटक जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम का ही अनुवादित रूप है। निबंध, इनके निबंध कौन कौन से? निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। तो ये 3 इनके प्रमुख निबंध हैं, जिनमें 2 में तो प्रताप लगा है जिससे हम जान जाएंगे, लेकिन एक जो है निबंध नवनीत वो हमको याद करना पड़ेगा। इनकी अनुदित गद्य कृतियां हैं राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरा, राधा रानी, युग लांगुरीय, चरिताष्टक, पंचामृत, नीली रत्नमाला और बात। ये प्रमुख गद्य कृतियां जो हैं इनकी हैं। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ब्रेडला स्वागत, दंगल खंड, तृप्यांताम, लोकोक्ति शतक और दीवो बरहमन। तो ये उर्दू की एक कविता है, दीवो बरहमन। तो ये सारे कविताएं और ये सारे जितने भी इनकी कृतियां हैं वो हमको याद रहेंगी, तो हम किसी भी परीक्षा में अगर कोई इससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगले हैं हमारे बद्रीनारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाओं को 3 खंड में विभाजित किया गया था। पहला था प्रबंध काव्य, दूसरा था संगीत काव्य, तीसरा था स्फुट निबंध। इनके प्रमुख नाटक में जो है वो भारत सौभाग्य जो कि 1888 ईस्वी में लिखा गया। अन्य इनकी कृतियां जो हैं वो हैं प्रयाग, रामागमन, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य। और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था, आनंद कादम्बिनी। ये पूछा गया है 2017 के यूपी टेट के प्रश्न पत्र में कि ये किसका के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये हमको नाम याद होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर होगा बद्रीनारायण मिश्र के द्वारा आदम कादम्बिनी का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया? 1881 में मिर्ज़ापुर से किया गया था। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? निबंध संग्रह, इनके भी निबंध संग्रह हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, अनुवादित कुछ तत्व हैं। निबंध संग्रह में है साहित्य सुमन और भट्ट निबंध मला, और दूसरी है आत्मनिर्भरता जो कि 1893 ईस्वी में लिखी गई। इनके प्रमुख उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान। ये बहुत ही प्रख्यात उपन्यास है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, 100 अजान और 1 सुजान। तो इसको याद रख लें सब लोग कि कौन सा किसकी कृति है। रहस्य कथा जो कि एक उपन्यास है। मौलिक इनके नाटक जो हैं वो हैं दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल टिकट का खेल। ये 4 प्रमुख मौलिक नाटक इनके हैं। सब लोग याद करें, दमयंती, स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन व रेल टिकट का खेल। भट्ट जी ने बांग्ला और संस्कृत में भी संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं वेड़ी संहार, वृक्षकटिकम, पद्मावती आदि। ये 4 जो हैं, ये 3 पुस्तकें जो हैं वो अनुवादित हैं, जो कि बांग्ला और संस्कृत से इन्होंने खड़ी बोली में अनुवादित किया। और हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब नागरी प्रचारणी सभा के बारे में जान लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को श्याम सुंदर दास जी द्वारा की गई थी। और इंडियन प्रेस प्रयाग की स्थापना जो है 1884 में चिंतामणि घोष के द्वारा की गई। एक बात याद रखने वाली बात है कि सरस्वती पत्रिका का पूछता है कि इसके संपादक कौन थे, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा इसका पहला संपादन जो है वो इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में चिंतामणि घोष के द्वारा किया गया। इसके प्रथम प्रति का संपादन है, प्रथम संपादक जो हैं वो चिंतामणि घोष जी हैं। एक बात सब लोग याद रखें कि आगे के जो भी
इनके स्वरूप हैं, जो भी इनके युग हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा करके अपडेट होते रहें।